इससे साफ पता चलता है कि आपको अपनी औलाद को मदरसे में भी पढ़ाना है और दुनियावी तालीम भी देना है। सिर्फ उसको मस्जिद का इमाम बनाकर मत छोड़ो। मदरसे से निकला, पढ़ के निकला, बेचारा स्टेशन पर गया, उसको अपने गांव का टिकट निकालना है, दूसरे से कह रहा है मेरा फार्म भर दीजिए। उस बेचारा दूसरा आदमी उसका फार्म भर के समझ रहा है लड़का जाहिल है। मंझिली, पूर्णिया और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक पर नौजवानों, अजीज बच्चों, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये प्रोग्राम आपको मिला और आपके इलाके की एक अजीम शख्सियत अलहाज मोहम्मद रफ़ीक साहब ने बार बार कांटेक्ट करके फ़ोन पे राब्ता कायम करके इस इजलास को यहाँ टाइम लिया और मैं अपने वक्त पर पहुँचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया और जिस कंडीशन में लिया और जिस हैसियत से लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और इस इजलास को हम सब के लिए फ़ायदेमंद बनाए। ये YouTube चैनल वालों से गुजारिश है कि अपने ये नीचे कर लें, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग नीचे कर लीजिए, नहीं तो मैं अभी हटवा देंगे, सारे हम बंद करवा देंगे। वो पीछे उधर लोगों को दिक्कत हो रही है, आप वो वाला नीचे करिए। और एक लंबे अरसे के बाद आपकी इस बस्ती में मेरा आना हुआ। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत फरमाई है, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो वही उतारी है अपने नबी पर, उस वही के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया है, इल्म से जोड़ा, तालीम से वाबस्ता किया। मैं अपनी तकरीर में आज आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले वही के अंदर इल्म की तरफ इशारा किया है, इक़रा। और ये इशारा किसको किया जा रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए नबी पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया।
पढ़ने के लिए किसको कहा जा रहा है? जिसने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी के सामने जानुए तलम्मुस तय नहीं किया, शागिर्दगी हासिल नहीं, किसी मकतब में अलिफ बा ता सा नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में ABCD नहीं पढ़ी, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वो नबी उम्मी हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, हमने तुम्हें वो रसूल दिया जो उम्मी है। उम्मी माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है, जिस तरह वो बच्चा लिखना और पढ़ना नहीं जानता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बिल्कुल वही कहा जा रहा, उम्मी माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जिस तरह पढ़ना लिखना नहीं जानता, वैसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। उनसे कहा जा रहा है पढ़ो। ये अजीब बात नहीं है। आप किसी अनपढ़ शख्स से ये कहें कि पढ़ो, तो लोग ये कहेंगे कि देखिए यार, या तो तुम नहीं जानते हो उस शख्स को जिसको कह रहे हो पढ़ो, या तो मालूम नहीं है तुम्हें कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन यहां दोनों वैसे कोई बातें नहीं है। अल्लाह ताला जानता है कि मोहम्मद उम्मी है, अनपढ़ है, लेकिन इसके बावजूद कह रहा है कि पढ़ो। जिब्राइल से कहलवाया। और जिस तरह नर्सरी के बच्चे को डायरेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है कि अरबी ग्रामर पढ़ो, अरबी कवायद पढ़ो, बल्कि कहा जा रहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले मारफत इलाही की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारफत हासिल करने की तरफ दावत दी जा रही है। भाई आप लोग नहीं मानेंगे, ये सबसे ऊपर वाले जो दो ये है मोबाइल, इनको आप बंद करवाइए, हटा दीजिए। कहाँ वॉलेंटियर लोग कहाँ है? ये वाला सब बंद करवाइए, तो इस चैनल वाले ये लोग मानेंगे नहीं। इनको इजाजत दे दो तब भी अपनी हरकत से बाज नहीं आते। ये वाला सबसे ऊपर वाला जो लगा हुआ है, ये हमारे सामने, थोड़ी सी सहूलत दे दो तो और चढ़ते हैं। उस गारे हिरा के अंदर ये वही नाजिल होती है। आज भी जो लोग हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं और गए होंगे, उन्होंने जबल नूर जरूर देखा होगा। जबल नूर की ऊंची टॉप चोटी पर वो गारे हिरा का मंजर उनके आंखों के सामने होगा। उस जमाने में बड़ा खतरनाक रास्ता था। आज तो थोड़ा सा रास्ता बना दिया गया है, लोग चढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं वहां तक, लेकिन आज भी वहां जाने में डर लगता है। बहुत ऊंचाई पर है गारे हिरा, लेकिन थोड़ा सा रास्ता काट पीट के बना दिया गया है, वहां तक लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन 60, 65, 70 साल का आदमी आज भी वहां जाने का नाम नहीं लेता है, नहीं चलता।
और उस जमाने में 1400-1450 साल पहले जब रास्ता बना हुआ नहीं था और ऐसे ही ये पकड़ लिया, वो पहाड़ पकड़ा, ये पत्थर पे पैर रखा और इस तरीके से जब चढ़ा जाता था और फिर इतनी ऊंचाई पर, और लाइटों का जमाना नहीं था, कुमकुमों का जमाना नहीं था। उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन का खाना लेकर जाते थे और उस गारे हिरा के अंदर आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। ये उस जमाने की बात बता रहा हूँ। आज तो लाइटें लग गई हैं, आज तो कुमकुमे जलते हैं, आज तो रास्ता बना दिया गया है, आप चढ़ गए, आराम से पहुंच गए। उस जमाने में जब दुश्वार कुन रास्ता था, सीधे और चढ़कर कई दिन तक उस गार में अल्लाह के नबी रहते थे, रात भी वहीं गुजारते थे। और रमजान की एक रात आई जिसको लैलतुल कद्र कह दिया गया है। उस रमजान की रात के अंदर जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में दाखिल होते हैं गारे हिरा में, और गारे हिरा में दाखिल होने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ जाते हैं। अब पढ़िए बुखारी शरीफ किताबों बदिल वही के अल्फाज। नबी अकरम के पास बैठ गए। अल्लाह के नबी को मालूम नहीं कि ये जिब्रील है, ये फरिश्ता है, और ना इससे पहले कभी किसी फरिश्ते से आपकी मुलाकात हुई। अचानक इंसानी शक्ल में आया जिब्राइल, और आने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठ गया और बैठकर कहने लगा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देते, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं। जर्जीस को अगर किसी ने पढ़ाया ना हो और मैं अनपढ़ हूं और आप मुझसे कहें कि पढ़ो, या ऐसे कोई किताब ले और कहें कि पढ़ो, तो हम क्या कहेंगे? अरे साहब मैं पढ़ा हुआ नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वही जवाब दिया जिब्राइल से, तो मुझसे कह रहे हो पढ़ो, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हजरत जिब्राइल मुस्कुराए और मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पकड़ा और अपने सीने से लगाया और जोर से दबाया, ऐसे पकड़ के जोर से दबाया। फरिश्ते की ताकत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब जिब्रील ने मुझे अपने सीने से दबोचा और कस के जब दबाया, प्रेस किया मुझे, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न निकल जाए, कहीं मेरी जान न चली जाए। इतनी तेज दबाया और छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद कहा फिर वही सवाल, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माना बिकारी, तुम मुझसे फिर पढ़ने के लिए कह रहे हो, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्रील ने दोबारा पकड़ा, सीने से लगाया और जोर से प्रेस किया, जोर से दबाया, और दबाने के बाद फिर छोड़ दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दोबारा जब दबाया तब भी मुझे ऐसा लगा कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर वही सवाल किया, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो बार बार मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, क्यों मुझको बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो? मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। जब मैं दुनिया में आया, मैं अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो मैंने बाप का चेहरा नहीं देखा।
मेरे बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गए और जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मेरी उम्र 6 साल की हुई तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। 6 साल की उम्र में मैं दुर्र यतीम हो गया, बाप भी चला गया, माँ भी चली गई। बाप तो पैदा होने से पहले ही चला गया और 6 साल की उम्र में मुझे मेरी माँ ने भी छोड़ दिया। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी परवरिश करने वाला मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब भी मुझे इस दुनिया में छोड़ के चला गया। न मुझे मेरा बाप मिला जो मुझे पढ़ा सके, न मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, न मेरे दादा ने मुझे पढ़ाया। माना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तुम मुझसे बार बार कहते हो पढ़ो, मैं पढ़ना नहीं जानता। बाज़ रिवायतों में आता है आए पढ़ने के लिए बार बार कहने वाले, तुम ही बताओ माज़ा अक़राओ कि मैं क्या पढ़ूं, माज़ा अक़राओ मैं क्या पढ़ूं। तुम मुझसे बार बार पढ़ने के लिए कहते हो तो तुम ही बताओ मैं क्या पढ़ूं। मुझे पढ़ाने वाला न बाप था, न माँ थी, न दादा था, न चाचा, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया और तुम बार बार कहते हो पढ़ो और मैं कहता हूँ मैं पढ़ना नहीं जानता तो तुम मुझे दबाते हो और छोड़ देते हो। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जिब्रील ने 30वीं बार दबाया और दबाने के बाद छोड़ दिया और छोड़ कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। स्टेटस देखिए, लेवल देखिए, पढ़ाई का मायार देखिए, तालीम का मायार देखिए। आज सिलेबस के नाम पर कैसी कैसी चीजें, बच्चा आपका छोटा सा, उसको इतना सिलेबस दे दिया गया कि बेचारा उठा के चल नहीं पा रहा, बस्ता पीछे लाद दी गई किताबें। नाम से पढ़िए जिसने पैदा, अरब के लोग भी जानते थे, अरब के लोग भी जानते थे कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है, इस दुनिया का बनाने वाला कोई है, वो भी जानते थे। एक छोटी सी लकड़ी की टेबल भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, वो भी जानते थे कि हम खजूर के पत्तों की जिस चटाई पर बैठते हैं वो चटाई भी अपने आप वजूद में नहीं आ सकती है, उस चटाई को भी कोई बनाने वाला है। वो जानते थे कि कपड़ा सिलने की सुई भी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है और मैच बॉक्स, एक माचिस की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है। जब एक छोटी सी छोटी चीजें बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा सूरज और इतने बड़े सितारे और सैयारे और कहकशाएं ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती हैं। मौजूदा साइंस कहती है, आज की मौजूदा साइंस कहती है ये सूरज जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम मंजली गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्णिया शहर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार स्टेट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात भी नहीं कर रहे हैं। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, जिस दुनिया में सांस लेते हैं, अगर इस मौजूदा दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए, सूरज के अंदर डाल दिया जाए, तो आज की मौजूदा साइंस कहती है कि सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है
ये दुनिया सूरज के अंदर ऐसे गिरी हुई नजर आएगी जैसे बहुत बड़े फुटबॉल की फील्ड में, फुटबॉल की ग्राउंड में फुटबॉल दिखाई देती है। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड और स्टेडियम होता है। उस स्टेडियम में अगर एक फुटबॉल डाल दो तो फुटबॉल कोने में पड़ी हुई नजर आती है, एक साइड में दिखाई देती है। सूरज इतना बड़ा है इस दुनिया से कि अगर दुनिया को सूरज में डाल दिया जाए तो दुनिया एक गेंद, एक बॉल, एक फुटबॉल की तरह नजर आएगी। यानी और इतना बड़ा है सूरज। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सूरज में दुनिया एक फुटबॉल नजर आए तो सूरज कितना बड़ा हुआ है। ये आज की मौजूदा साइंस कहती है। फिर ये सूरज बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ गया। फिर इस सूरज के अंदर 950 करोड़ 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर किसने मुअल्लक कर दिया, किसने लटका दिया। फिर सूरज के अंदर 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी किसने भर दी। ये सूरज रोजाना हमें और आपको 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें प्रदान करता है, हमें देता है। मेरे भाइयों, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है, इसको अरब के लोग भी अच्छी तरह जानते थे। वो तो अल्लाह को इतना मानते थे और अल्लाह के पावर को इतना जानते थे। हाँ, एक कमी भी उनके अंदर थी, जो जिहालत कह लो। वो कमी ये थी कि वो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगते थे, लेकिन देने वाला अल्लाह ही को जानते थे। कुरान पढ़िए, बार बार कुरान देखिए। मेरे ये तलबा जो हिफ्ज़ की डिग्री लेकर और सर पे दस्तारे फजीलत बांधकर जो फारिग हुए हैं, पूछिए मेरे भाइयों, कुरान इनको इन्होंने सीखा है। दुनिया की सबसे अजीम किताब को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है। आप जरा इनसे कुरान की आयतें पूछें, ये झट से जवाब दे देंगे और बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी कुरान में बार बार आप पढ़ेंगे कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, इन काफिरों से सवाल करो इस जमीन और आसमान को किसने बनाया, तो ये जवाब देंगे अल्लाह ने। अल्लाह को मानते थे। उनसे पूछो कि चांद सूरज सितारे किसने बनाए, तो कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो आसमान से बारिश कौन बरसाता है, तो ये जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, जिंदा चीज में से मुर्दा चीज को और मुर्दा चीज से जिंदा चीज को कौन निकालता है। जिंदा से मुर्दा, मुर्गी जिंदा है, उससे बेजान चीज अंडा कौन निकालता है, और अंडा बेजान है, उससे जानदार चीज मुर्गी का बच्चा कौन निकालता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत मिनल मय्यत व युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है। ला यक़ूलुन अल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। हमारा और आपका ईमान अल्लाह के बारे में इतना कहाँ है जितना काफिरों का, अरब के काफिरों का था। हाँ, वो सब कुछ मानते थे कि अल्लाह करता है, ताकतवर है, पावरफुल है, लेकिन कहते थे कि अल्लाह डायरेक्ट हमारी नहीं सुनता है, अल्लाह इन बुजुर्गों के जरिए हमारी दुआएं सुनता है। अल्लाह इन बुजुर्गों के जरिए हमारी दुआएं सुनता है। तब अल्लाह ने समझाने के लिए मिसालें दी कि तुम कहते हो अल्लाह को सुनने के लिए बुजुर्गों का सहारा चाहिए, वसीला चाहिए। अरे ये तो तुम जैसे कमजोर लोगों को जरूरत पड़ सकती है, अल्लाह को उसकी जरूरत क्या है। जर्जी साहब की जबान इतनी हाई फाई नहीं है, कमजोर है, इसलिए वो अपनी आवाज इतनी जोर से 15,000 20,000 के मजमे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तब जर्जी साहब को माइक की जरूरत है। आपके कान बहुत कमजोर हैं, इतनी दूर से मेरी आवाज बगैर माइक के नहीं सुन सकते, इसलिए आपको भी माइक और हॉर्न की जरूरत है। अरे आप कमजोर, सुनाने वाला कमजोर, सुनने वाला भी कमजोर, तब सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह को पुकारो, तुम सब कमजोर हो मेरे बंदो, तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ सकती है, तुम
बहुत कमजोर हो, लेकिन मैं सुनने वाला हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। मैं तुम्हारी आवाज को आसमान की बुलंदियों से भी सुन लेता हूं। ओह लोगों सुनो, ये पहला आसमान इतनी बुलंदी पर है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। इस आसमान के नीचे 3 कहकशाएं हैं, एक करीबी कहकशां, एक दरमियान में मीडियम बीच में कहकशां, और एक सबसे दूर वाली कहकशां। ये मान ही नहीं सकते ये लोग। यही सब कहलवाना था ना, यही सब डिस्टर्ब कराना है आप लोगों को। इसीलिए YouTube चैनल वालों को बंद करा दिया था मैंने। अरे ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई, ये लोग नहीं करेंगे। डिस्टर्ब करते सब स्टैंड हटा के अपने अपने हाथ में लेके बनाइए। चलिए स्टैंड हटा दीजिए, अपने अपने हाथ में ले लीजिए मोबाइल। ये सब काम पहले से होना चाहिए था यार। आप सबका बन जाने दिया मेरे नाम पर, फिर आप लोग यार कोई ऐसा तरीका अपनाइए कि आपका भी काम हो, पीछे वालों को भी डिस्टर्ब ना हो। कुतुब मीनार की तरह ऊंचा खड़ा कर दिया, दूसरों को दिक्कत हो रही है। ए बच्चों, जिसको अभी जाना हो चले जाओ, बीच में हम नहीं जाने देंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सुनिए, अब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिए। अब थोड़ा सा मूड बन रहा था तो आप लोगों ने मूड बिगाड़ दिया। तो मेरे भाइयों, 3 कहकशाएं हैं, एक करीबी, एक मीडियम बीच में, और एक ऊपर, सबसे ऊपर। करीबी जो कहकशां है, अब सुनिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है। बहुत आसान है कह देना अल्लाह हर जगह है। लोग अकीदा रखते हैं, ये शिरकी अकीदा है, अल्लाह हर जगह। अल्लाह हर जगह नहीं है। अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। अल्लाह अर्श पर है, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर। अगर आपने कह दिया अल्लाह हर जगह है, तो क्या नालियों में भी अल्लाह है? क्या लैट्रिन में भी अल्लाह है? क्या कुत्ते के जिस्म में भी अल्लाह है? ये तो काफिर और मुशरिकों का अकीदा है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का अकीदा है। वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। वो कहते हैं कि ये इंसान के अंदर जो रूह है यही अल्लाह है, यही ईश्वर है। हर इंसान के अंदर जो रूह है वही ईश्वर, वही अल्लाह। और वो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह, हर जगह। अब गौर करो कि हम, ये आवाज जो हमारी निकल रही है, इसी को कहते हैं कि यही ईश्वरीय शक्ति है, यही अल्लाह है। अब गौर करो, एक औरत में भी अल्लाह है भाई, वो भी तो जिंदा है। एक कुत्ता जिंदा है तो उसमें भी रूह है। एक बिल्ली जिंदा है तो उसमें भी रूह है। अगर हम इसी आत्मा ही में परमात्मा मान लें, इंसान की इसी रूह को अगर हम ईश्वर का दर्जा दे दें, तो एक आदमी दूसरे को मारता है, जो मार रहा है उसमें भी अल्लाह, और जिसको मार रहा है उसमें भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को मार रहा है। एक आदमी दूसरे को गाली दे रहा है, तो जो गाली दे रहा है उसमें भी अल्लाह, और जिसको गाली दी जा रही है उसके अंदर भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को गाली दे रहा है। एक आदमी में भी आत्मा है, वही परमात्मा, और एक औरत में भी वही आत्मा है, वही परमात्मा। और जब शादी होती है
और एक मर्द जब अपनी बीवी के साथ संभोग करता है, हम स्त्री करता है, तो गौर करो, जिसमें आदमी में भी परमात्मा है, औरत में भी परमात्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह ही से संभोग कर रहा है हम स्त्री। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा इंतहाई घटिया अकीदा है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह अर्श पर है। खुद कुरान कहता है तुम मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह अर्श पर है। अब अर्श कहाँ है, जरा ये देखिए। थोड़ी सी बात है, बात आगे बढ़ाऊंगा मैं, पहले समझ लीजिएगा अर्श कहाँ है। पहले आसमान के नीचे जो 3 कहकशाएं हैं, सबसे नजदीक वाली कहकशां, उस नजदीक वाली कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। सबसे नजदीक में जो कहकशां है, उसकी रोशनी जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। मीडियम बीच में जो कहकशां है, उस कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं। 10 अरब साल। जबकि रोशनी की रफ्तार कितनी है, जहन में बिठाइएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैंने क्या बताया है, याद रखिएगा। जिसकी गर्दन झुकी होगी उसी को कुछ पहले खड़ा करूंगा। करीबी कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। मीडियम बीच में जो कहकशां है, उस कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं। और रोशनी की रफ्तार कितनी है, यानी कितनी तेज स्पीड से वो रोशनी चल रही है, तब उसको 10 अरब साल लगते हैं। एक सेकंड में 3 लाख मील। इससे पहले के साइंटिस्ट लोग तहकीक करके कहते थे 1 सेकंड में 1,86,000 मील। मौजूदा साइंस कहती है 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से रोशनी चलती है, तब उसको जमीन पर आने में कितना साल लगता है? 10 अरब साल। आंख बंद करो खोलो, 1 सेकंड हो गया। आंख बंद करो खोलो, 1 सेकंड हो गया। इतनी देर में कितनी रफ्तार तय कर ली रोशनी ने? 3 लाख मील। 60 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी रफ्तार हो गई? 1 घंटे में कितनी होगी? 1 दिन में कितनी होगी? 1 हफ्ते में कितनी होगी? 1 महीने में कितनी होगी? 1 साल में कितनी होगी? 1000 साल में कितनी होगी? 1 लाख साल में कितनी होगी? 1 अरब साल में कितनी होगी? 10 अरब साल लगते हैं। जबकि ये बीच वाली कहकशां है, अभी इससे ऊपर सबसे आखिरी कहकशां तो अभी बाकी है। उस रोशनी को जमीन पे आने में 10 अरब साल लगते हैं। और सबसे ऊपर जो कहकशां है, मौजूदा साइंस कहती है उस रोशनी को चले हुए आसमान से, उस रोशनी को कहकशां से चले हुए 20 अरब साल तो हो चुके हैं, लेकिन उसकी रोशनी अभी तक जमीन पर नहीं आई है। ये पहले आसमान के नीचे की कहकशां का हाल है, अभी पहला आसमान नहीं आया। 20 अरब साल पहले आखिरी कहकशां की रोशनी चली थी, लेकिन 20 अरब साल गुजर जाने के बाद भी अभी वो रोशनी जमीन पर नहीं आई। अभी उसको कितना और अरसा लगेगा कुछ पता नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी कोई पता नहीं है कि कितने साल और लगेंगे उसको जमीन पर आने में। इसके ऊपर और बहुत ऊपर पहला आसमान, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान पर आप जाएंगे तो फिर उम्र लगेगी 500 साल। पहले ये पहले आसमान पर पहुंची आप, उसके बाद पहले आसमान से दूसरे आसमान पर जाएंगे तो फिर उम्र चाहिए 500 साल। दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर जाएंगे तो फिर उम्र चाहिए 500 साल। तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर जाइए, फिर उम्र चाहिए 500 साल।
चौथे से पांचवें पर 500 साल, पांचवें से छठे पर 500 साल और छठे से सातवें पर 500 साल। अब सातवें आसमान के ऊपर भी अभी अर्श नहीं आया। पढ़ी हदीसें बुखारी वगैरह की, सातवें आसमान के ऊपर फिर 500 साल का सफर करिए तो एक समंदर, अल्लाह ताला का अर्श पहले समंदर में था, अल्लाह का अर्श पहले समंदर में था। हदीसें हमें यही बताती हैं। सातवें आसमान पर सफर करने के बाद 500 साल का, उसके बाद में आएगा समंदर, फिर उस समंदर को क्रॉस करिए 500 साल में, उसके बाद फिर सफर करिए, समंदर को क्रॉस करने के बाद फिर अर्श का नंबर आता है, फिर सफर करिए 500 साल का, फिर अल्लाह का अर्श, उस अर्श पर अल्लाह। जब औस इब्न सामित ने अपनी बीबी खौला बिन्ते सालबा से ज़िहार कर लिया, जब औस इब्न सामित ने अपनी बीबी खौला बिन्ते सालबा को अपने ऊपर माँ की तरह हराम कर लिया, और सुनिए मंजर, अंत अलैया कज़हरी उम्मी, गुस्से में कह दिया तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई। गुस्सा ठंडा हुआ तो अल्लाह के नबी के पास भेजा, दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो हजरत आयशा खड़ी हैं। खौला बिन्त सालबा कहती है मैं आपके नबी से, अल्लाह के रसूल से मैं मिलने आई हूँ, इजाजत मिलती है। अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालबा गुफ्तगू कर रहे हैं। खौला कह रही है अल्लाह के नबी, मुझे मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है, गजब हो गया है, बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा, हमारे लिए कोई रास्ता बताइए, हम क्या करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब कोई रास्ता नहीं है, अब तुम अपने शौहर पर हराम हो चुकी हो, तुम उनके लिए जायज नहीं हो, अब तो तुम हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल के पास कोई वही नहीं आई थी, अभी तक कोई अहकाम नाजिल नहीं हुए थे, इसलिए अल्लाह के नबी मना कर दिए। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं उसी हुजरे में, उसी कमरे में कोने में बैठी हुई थी, मुश्किल से 2-3 मीटर की 2-3 गज की दूरी होगी, 2-3 गज कितना हुआ, जैसे ये मोबाइल स्टैंड लगा हुआ वहां, और यहाँ हजरत आयशा कहती है मैं बैठी हुई थी वहां, अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालबा बातें कर रही हैं, वो दोनों इतनी आहिस्ता बातें कर रहे हैं, वो दोनों इतनी आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं कि लम अस्मा कलामहुमा, कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी, उन दोनों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे पता नहीं कि वो दोनों क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, खौला क्या शिकायत कर रही हैं और अल्लाह के नबी क्या जवाब दे रहे हैं। फरमाती हैं कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी। आसमान से जिब्राइल आए, फरमाया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस गुफ्तगू को तुम्हारी बीवी नहीं सुन पा रही है, हजरत आयशा को पता नहीं है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उस औरत की गुफ्तगू को अल्लाह ने सुन लिया। कद समिअ अल्लाहु कौलल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में बात कर रही थी और बहस कर रही थी, तकरार कर रही थी और आपसे कह रही थी कोई रास्ता निकालो। आपकी बीबी आयशा तो सुन नहीं पा रही है, उसी कमरे में है लेकिन सुन नहीं पा रही है। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। आप अंदाजा लगाइए कितनी बुलंदी से, कितनी ऊंचाई से। अभी पहले आसमान की दूरी बताई मैंने ना, करीबी कहकशां, मीडियम बीच की कहकशां और आखिरी कहकशां, उसके बाद पहला आसमान, उसके बाद दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के ऊपर समंदर और समंदर के ऊपर अल्लाह का अर्श। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद वो कह रहा है कि मैं तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। यह है पावर, यह है ताकत। वहां लोग क्या बातें कर रहे हैं, जर्जीस के कानों में नहीं जा रही है।
और जर्जीस क्या बोल रहा है, आप भी बगैर माइक के नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं सुन पा रहे हैं। इस पंडाल के बाहर उस तरफ औरतें हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, बगैर माइक के वो भी जर्जीस की आवाज नहीं सुन सकती, क्योंकि सुनाने वाला भी कमजोर और सुनने वाला भी कमजोर। लेकिन अल्लाह को जब कोई पुकारता है तो पुकारने वाला कमजोर होता है, सुनने वाली जात कमजोर नहीं होती। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से। सबसे पहले तालीम रब के पहचान की दी जा रही है, अल्लाह की मार्फत की दी जा रही है। आपने अपनी औलाद को सबसे पहले तालीम क्या दी? हर मुसलमान गौर करे जो यहाँ बैठा हुआ है, आप अपने बच्चों को तालीम क्या देते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब घर में बच्चा पैदा हो और जब वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करे तो उसकी जबान से पहला लफ्ज निकलवाओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो बोलने लगे तो उसकी जबान से सबसे पहले जुमला अदा करवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर फरमाया जब वो 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज की तरफ ले जाओ, उसकी आदत डलवाओ नमाज पढ़ने की। 7 साल का 7 साल का जब हो जाए तो उसको नमाज के लिए लेके जाओ अपने साथ, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत नहीं है, आदत डलवाइए। लेकिन 3 साल तक प्रैक्टिस कराने के बाद, 3 साल तक आदत डलवाने के बाद, अब जब उसकी उम्र 10 साल हो जाए तो फिर किसी भी कीमत पर अब उसको अपने घर पे नहीं छोड़िए। जैसी अजान हो नमाज के लिए उसको ताकीद कीजिए, ना पढ़े तो मारिए, ना पढ़े तो पीटिए, फज़रिबूहुम, उनको मार मार कर मस्जिद में लाओ नमाज पढ़ने के लिए। आप कहेंगे साहब बच्चा फिर तो मार के डर से नमाज पढ़ेगा। आजकल बहुत यही तो सवाल होते हैं ना, मौलाना मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं बेचारे उठना थोड़ी चाहते फजर में, वो तो उस्ताद के डर से नमाज पढ़ लेते हैं। आपकी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आदत गलवाना छोड़ दिया जाए? नहीं, आदत गलवाई जाएगी। 7 साल से लेकर 10 साल तक प्रैक्टिस कराओ और 10 साल के बाद भी नमाज न पढ़े तो मारो और मार मार के उसको मस्जिद की तरफ लाओ। हमने और आपने अपनी औलाद को तालीम दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी तालीम मत दीजिए, आज जरूरत है अंग्रेजी तालीम की भी, आज जरूरत है आपके बच्चों को फिजिक्स की भी, आज जरूरत है केमिस्ट्री की भी, आज जरूरत है बायो की भी, आज जरूरत है इन तमाम चीजों की। और कुरान और हदीस में कहीं मना नहीं है, अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं कहा कि अपनी औलाद को कुरान न पढ़ाओ, कहीं नहीं कहा कि अपनी औलाद को ये नहीं कहा कि दुनिया की तालीम न दो। बहुत से मौलवी स्टेज पे आएंगे और कहेंगे दुनिया छोड़ो दुनिया छोड़ो दुनिया छोड़ो, दुनिया से दूर हो जाओ, दुनिया से बेरहमती इख्तियार करो, दुनिया के खिलाफ तकरीर करेंगे। लेकिन कुरान कहता है कि बगैर दुनिया के तुम रह नहीं सकते हो, बल्कि दुनिया में रहो तो दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। और दुआ सिखलाई अल्लाह ताला ने कि तुम ये दुआ मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। इससे साफ पता चलता है कि आपको अपनी औलाद को मदरसे में भी पढ़ाना है और दुनियावी तालीम भी देना है। सिर्फ उसको मस्जिद का इमाम बनाकर मत छोड़ो। मदरसे से निकला, पढ़ के निकला, बेचारा स्टेशन पर गया, उसको अपने गांव का टिकट निकालना है, दूसरे से कह रहा है मेरा फार्म भर दीजिए। उस बेचारा दूसरा आदमी उसका फार्म भर के समझ रहा है लड़का जाहिल है, फार्म नहीं भर पाता है, जाहिल है। 8 साल मदरसे में, 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी हमारे मदरसे के बच्चों को रिजर्वेशन फार्म भरना ना आए और दुनिया वालों की नजरों में वो जाहिल कहलाएं, तो ये भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज मदरसों को इतना स्ट्रॉन्ग करिए मेरे भाइयों कि वहां कंप्यूटर की भी तालीम। जर्जीस साहब का एक दौर था
जब आपके इलाके में और यहाँ जब आते थे तो अटैची भर के किताबें लाया करते थे, उठती नहीं थी अटैची, 5, 6, 10 किताबें भर के चलते थे, मुताला करते थे। कभी इस किताब को देख के तैयारी करना है, कभी उस किताब को। और आज ये जमाना आ चुका है कि किताबें जर्जीस साहब की अलमारी में रखी हुई हैं और मोबाइल में वो सारी किताबें डाउनलोड हैं। डाउनलोड सिर्फ हमारे इस मोबाइल में 20,000 किताबें मौजूद हैं, पूरी एक लाइब्रेरी है। अब इतनी भारी अटैची लेके चलने की जरूरत नहीं, खोला अपना सॉफ्टवेयर और जो किताब पढ़ना है, जो पेज देखना है, सिर्फ एक लफ्ज लिखना है। जैसे देखना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आयत कुरान में कहाँ है, बस अलहम्द टाइप करके क्लिक कीजिए, पूरी आयत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अलहम्द का लफ्ज पूरे कुरान में कितनी जगहों पर आया, पूरी की पूरी एक लिस्ट आ गई। आज जमाना ये है और आज मौजूदा दौर में आपको अपने मदरसों को इस तरह स्ट्रॉन्ग बनाना है और मजबूत बनाना है कि आपके बच्चे दीन की तालीम भी हासिल करें और किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो उनको चैलेंज दे सकें और उनके चैलेंजों को सुनकर उनको जवाब भी दे सकें। मेरे भाइयों, मुझे वो दौर याद है और आज भी दौर को मैं सोचता हूं तो फख्र करता हूं जब एक बार दिल्ली के जामिया मिल्लिया में हमारा फंक्शन था और मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था दिल्ली की जामिया मिल्लिया में, और वहां के स्टूडेंट से जब मेरा खिताब था तो जानते हो लास्ट में उधर टाइम दिया गया था मुझे, तो एक लड़की आई थी जामिया मिल्लिया की, कम्युनिस्ट ख्याल की थी, शायद वो किसी मजहब को नहीं मानती थी। वो आकर स्पीच में कहती है कि इस्लाम 1400 साल का पुराना हो चुका है, इस्लाम को भी मौजूदा हालात के तहत बदलना चाहिए, कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। हर चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह पर नई चीज लाई जाती है। उसने मिसाल दी कि जब मकान पुराना हो जाता है तो उसको गिराकर नया मकान बनाया जाता है, जब टेबल पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह पर नई टेबल आती है, किताबें फट जाती हैं तो नई किताबें ली जाती हैं, माइक पुराना हो जाता है तो नया माइक लाया जाता है। हर पुरानी चीज को हटा दिया जाता है और नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल का पुराना हो चुका है। इस्लाम के ये हकाम कि चोर के हाथ काटो, जानी को पत्थरों से मार मार के संसार कर दो बलात्कारी को, ये 1400 साल पुरानी बातें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। अब इस्लाम को भी चेंज होना चाहिए, इस्लाम को भी बदलना चाहिए। और उसने दौरान तकरीर ये भी कह दिया था कि जर्जी साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि ये लोगों को बताएं और मॉडर्न माहौल के हिसाब से इस्लाम को पेश करने की कोशिश करें। या तो उसके बाप ने उसको सही तरबियत नहीं दी थी या फिर उसका जहन कहीं खराब था। बहरहाल उस लड़की की तकरीर खत्म हुई, फिर 2-4 लोग और बोले और लास्ट में जब मेरा नंबर आया तो मैंने आधे घंटे का टाइम था, मैंने 15 मिनट 20 मिनट और स्कूल और कॉलेज के बारे में बोला। उस जमाने में ये मोबाइल का जमाना नहीं था और ये जमाना नहीं था वीडियो नहीं बनती थी, आइडियो में कोई तकरीर होगी हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में फिर लास्ट के 10 मिनट को मैंने लिया और लेने के बाद मैंने कहा कि हमारी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि इस्लाम को भी बदलना चाहिए, 1400 साल पुराना हो चुका है। हमारी सिस्टर को पता नहीं इस्लाम कुदरती मजहब है, इस्लाम नेचुरल है और कुदरती और नेचुरल चीजें नहीं बदलती हैं। मसनूई चीजें, आर्टिफिशियल चीजें बदली जाती हैं, कुदरती चीजों में तब्दीली नहीं होती है। हमारी सिस्टर ये भूल गई, सड़क आर्टिफिशियल होती है, पुरानी हो गई नई बनेगी। आपकी टेबल आर्टिफिशियल है, पुरानी हो जाएगी नई आएगी, लेकिन मुझे एक भी कोई कुदरती चीज ऐसी बताइए मेरी बहन, मुझे एक भी नेचुरल चीज ऐसी बताइए जो पुरानी और बदल गई हो। मैं देखता हूं आम का पेड़ आम देता है, अमरूद का पेड़ अमरूद देता है, अंगूर की बेल में अंगूर लगते
हैं, तरबूज की बेल में तरबूज लगते हैं। मैं देखता हूं ये तरीका बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत पुराना हो चुका है। मेरी बहन, क्या आप इस तरीके को बदलने की बात करोगी? और क्या अल्लाह से कहोगी जो भी तुम कहती हो ऊपर वाले को, क्या ये कहोगे हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई कि आम से आम, अमरूद से अमरूद, अंगूर से अंगूर पैदा होता था। अब आम में तरबूज होना चाहिए, अंगूर में बेर होना चाहिए, और एप्पल के पेड़ में अब ऑरेंज होना चाहिए। अब ये पुराना हो चुका है, अब कुछ जिद्दत चाहिए और नई चीज चाहिए। चेहरा देखने लगी, ये क्या टॉपिक आ गया। सोच रही थी कि मौलाना कहेंगे कि हाँ, इस्लाम को भी मौजूदा दौर के हालात बदलना चाहिए। मैंने उसको एक ऐसी मिसाल दी जिसपे सारी पब्लिक हंस दी। मैंने कहा सिस्टर, कुदरती चीजें कभी नहीं बदली। सूरज पूरब से निकलता है, ईस्ट से, पश्चिम में, वेस्ट में डूब जाता है। ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। ये तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है। ये तो जिस दिन से सूरज की तख्लीक हुई उसी वक्त से ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं कि ये भी पुराना हो गया। अब क्या आपकी अकल ये कहती है कि आप सूरज को ईस्ट के बजाय वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से निकलना चाहिए? आप क्या इस तरीके को बदल सकती हैं? सिर्फ देखे जा रही है कि बात क्या हो रही है। मैंने उसको लास्ट में यहां घसीटा। मैंने कहा सिस्टर, ये तरीका भी बहुत पुराना हो गया है। माँ के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है और लास्ट में बूढ़ा होकर मर जाता है। हमने कहा ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। क्या आप अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों से इस सिस्टम को बदलने की बात करोगी? क्या ये कहोगी कि अब माँ के पेट से बूढ़ा पैदा होना चाहिए? खिलाने पिलाने की क्या जरूरत है? पहले बूढ़ा हो, फिर धीरे धीरे जवान हो, फिर बच्चा हो के मर जाए। क्या तुम ये तरीके को बदलने की बात करोगी? फिर मैं थोड़ा जोश में आया और फिर मैंने चीखते हुए कहा, मेरी बहन, ये सारी कुदरती चीजों को तुम नहीं बदल सकती हो। चलो, अपने कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हुए हैं तुम्हारे जामिया मिल्लिया के, इनसे कहिए कि 2-2, 4 और 4-4, 8 ये पढ़ाते हुए तुम्हें जिंदगी हो गई है। और ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। मैथमेटिक्स के इस उसूल को बदलिए। अब 2-2, 3 और 3-3, 5 पढ़ाइए। आपके कॉलेज के प्रोफेसर इस तरीके को बदल कर दिखा दें। और जब ये चीजें नहीं बदल सकती तो इस्लाम भी नहीं बदल सकता। इस्लाम कुदरती निजाम है। इस्लाम का निजाम अल्लाह की तरफ से है और कुदरती चीजों में तब्दीली नहीं होती है। आपको इस्लाम लाना है तो वही पुरानी चीजों पर अमल करना होगा। दुनिया कहती है कि बहुत तरक्की कर रही है, आगे की तरफ देख। मैं कहता हूं कि तुम 1400 साल पीछे की तरफ देखो, बहुत तरक्की कर जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, जब तक कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था, जब तक इस दुनिया में कुरान नहीं था, बायो नहीं थी, कुरान नहीं था, साइंस नहीं थी, कुरान नहीं था, फिजिक्स नहीं थी, कुरान नहीं था, केमिस्ट्री नहीं थी, कुरान नहीं था, ज्योग्राफिया नहीं था, कुरान नहीं था, भूगोल नहीं था। ये सारे इल्म देन है कुरान के, क्योंकि कुरान इन तमाम उलूम से भरा पड़ा है। और क़यामत की सुबह तक सारे उलूम जो कुरान में छिपे हैं एक एक करके सामने आते रहेंगे, क्योंकि कुरान में साइंस भी है, कुरान में टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर फिजिक्स भी है और कुरान के अंदर केमिस्ट्री भी है, कुरान के अंदर मैथ भी है, कुरान के अंदर साइंस भी है, कुरान के अंदर बहुत कुछ है। कुरान एक इल्म का समंदर है, इल्म का समंदर। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बायो पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ सबसे अच्छे लोग वो हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। इसलिए एक बाप का किरदार अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में नुमाया होता है।
बाप को चाहिए कि एक किरदार अदा करे, बाप को चाहिए कि एक नुमाया रोल अदा करे। बगैर उस रोल के जिंदगी अपने बच्चों की नहीं बना सकता है। आपको एक वाकया बताऊं, जरा सुनिएगा। अब हमारे पीछे से बुजुर्ग लोग उठने शुरू हो गए हैं। आप धन्य हैं, आप मुबारकबाद है कि आपने 11:15 बजे हमको टाइम दे दिया। 11:15 बजे टाइम बहरहाल बिहार की सरजमीन पे मिलता नहीं है। ये मैं खुद ताज्जुब कर रहा हूँ। मैं बहुत गहरी नींद में था, हाजी साहब आए, कहने लगे आपका टाइम हो गया। मैंने घड़ी देखी, मैं उठा, मैंने कहा हो गया, हमसे तो कहा था 1 बजे टाइम आएगा। हाजी साहब कहने लगे लोग चले जाएंगे, इसलिए तय ये हुआ कि उनको पहले दे दिया जाए, जल्दी आइए, आपके बाद भी किसी को बोलना है। मैं खुद शौक रह गया कि आज इतनी जल्दी टाइम, और जब दिया है तो मेरे भाइयों सुन लीजिए, बाप की तरबियत एक अहम रोल होती है, और बाप से ज्यादा माँ की तरबियत। इन दोनों चीजों पर मैं आऊंगा, पहले बाप की तरबियत देख लो। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला आप जानते ही होंगे, सुना होगा आपने, उलमा से सुना होगा। छोटे थे, भाई लोग ले गए और कुएं में फेंक दिया। अपने बाप के पास आए सारे बच्चे, और रोते हुए क्या कहने लगे, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब। ऐ मेरे अब्बू जान, हम यूसुफ को अपने साथ ले गए, अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया और कहा कि तुम इस सामान की देखरेख करना। हम लोग खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। शॉर्ट कर देता हूं इस वाक़े को, लंबा वाक़या है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं में फेंक दिए गए। एक काफिला आया, पानी निकालना चाहता था, झांक के देखा तो लड़का यूसुफ अपने काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाज़ा गुलाम, आए काफिले वालों खुशखबरी हो, हमें तो बच्चा मिल गया। उठाया जल्दी से उस बच्चे को, कहने लगे जल्दी इसको ले चलो, मिस्र के बाजार में बेचो। जो चीज फ्री में मिल जाती है उसको जल्दी से आदमी हटाना चाहता है, ताकि कोई असल मालिक ना आ जाए, हमें कुछ ना मिले। आप लोग तो जानते ही होंगे ना, चोरी का मोबाइल 20,000 का 4,000 में भी बिक जाए तो जल्दी जाए, जो मिल रहा वो तो आ जाए। और इस मामले में हमने कलिया चक्का इलाका देखा है, 20,000 के मोबाइल 2,000 रुपए में भी जल्दी से। तो चोरी का माल आदमी जल्दी से निकालने की कोशिश करता है। अब ये बच्चा जो उनको कुएं में मिला, इसका असल बाप ना आ जाए कहीं ये बच्चा ले ना ले, इसलिए इसको बेच दो पहले। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेच दिया गया मिस्र के बाजार में। और ये तो आप जानते हैं कि वो कितने खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में आया है, लेकिन बिके कितने में, उनकी कीमत क्या लगी मिस्र के बाजार में। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, ये है उनकी कीमत। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिए गए, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिए गए। चले बादशाह मिस्र के घर में आए, बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, बहुत से लोग नाम लेंगे, जुलेखा किसी सही हदीस में नहीं आया, इसलिए जब नाम आया नहीं तो हम नाम लेंगे नहीं, हम सब यही कहेंगे बादशाह की बीवी। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, खिलाओ पिलाओ पालो पोसो बड़ा करो, बड़ा होगा, हमारी कोई औलाद नहीं, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, या आगे चलकर हमको कोई फायदा पहुंचाएगा। देख रेख होती रही, खिलाती रही, पालती रही, पोसती रही, बड़ा यूसुफ बड़े हो गए, जवान हो गए, बालिग हो गए। अब एक और इम्तिहान, इधर बालिग हुए, उधर बादशाह की बीवी का ही दिल आ गया यूसुफ। नबी बनने से पहले इम्तिहान देखिए, बादशाह मिस्र की बीवी का दिल आ गया। यूसुफ को बरगलाने लगी, बहकाने लगी, अपनी तरफ माइल करने लगी। यूसुफ बचते रहे, बहाना करते रहे, बचते रहे। धीरे धीरे चर्चा हो गया औरतों में, मिस्र की औरतों में चर्चा हो गया।
और चर्चा क्या हुआ, देखो बादशाह की बीवी गुलाम को दिल दे बैठी, बादशाह की बीवी ने गुलाम को दिल दे दिया। और औरतों में चर्चा जब होता है ना तो बहुत खतरनाक चर्चा होता है। कोई बात आपको जल्दी से पूरे इलाके में फैलाना हो तो 2-4 औरतों को बता दो, शाम नहीं होगी फैल जाएगी। औरतों में चर्चे बहुत जल्दी होते हैं। वो एक वाकया सुना है, एक आदमी देखना चाहता था कि मेरी बीवी का पेट कितना मजबूत है, उसका हाजमा कैसा है, कोई बात अपने दिल में रख पाती है, संभाल करके नहीं रख पाती। एक दिन गया और तरबूज काट के लाया और तरबूज को दुपट्टे से ढक दिया। तरबूज लाल रंग का था, उसने दुपट्टे से तरबूज को ढक दिया और लाल रंग ने उस दुपट्टे को लाल कर दिया। और ऐसे लेकर वो अपने घर में घुसा। उसकी बीवी ने कहा ये क्या है? उसने कहा चुप चुप चल 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 रुक रुक। वो गया और अलमारी में उसने तरबूज रख दिया, कटा हुआ तरबूज। बीवी ने कहा क्या है? उसने दिखाओ मुझे क्या है, क्या लेके आए हो? उसने कहा देखो तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें हम सही से बता देते हैं, बीवी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। एक आदमी से लड़ाई हो गई थी मेरी, मैंने उसकी गर्दन काट दी, मैंने उसका सर कलम कर दिया और दिन में हम उसके गर्दन को फेंक नहीं सकते, कहीं पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए रात जब हो जाएगी तब हम नदी में फेंकने जाएंगे उसका सर। तुम चुप रहो, किसी को बताना नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरा आदमी फंस जाएगा, मैं क्यों बताऊंगी किसी को? नहीं नहीं ठीक ठीक चलिए। 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास दिन में उसने तरबूज रखा था अलमारी में और मगरिब की अजान होने तक पुलिस आ गई उसके घर। पुलिस छापा मारा। इसने कहा ए कहां जा रहे हो? कहा मुझे पता चला है कि तुम किसी आदमी की गर्दन काट कर लाए। घर खोलो, लेडीज पुलिस भी थी साथ में। पूरा घर छान मारा, अलमारी खोलने की नौबत आई। कहा साहब मैं आपको खुद ही बता देता हूं, मैंने किसी का सर नहीं काटा वाटा है, आपने मेरा पूरा घर चेक कर लिया है, इस अलमारी को भी चेक कर लीजिए, मैं खुद खोल देता हूं। अलमारी खोली उस आदमी ने, कहा साहब आप सर नहीं काटा है, ये तरबूज के मैंने 2 टुकड़े कर दिए थे, तरबूज को मैंने दुपट्टे में लपेट लिया था और इस तरबूज को मैंने लाकर यहाँ रख दिया। तरबूज लाल था इसलिए दुपट्टा लाल हो गया। बीवी को मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं एक आदमी का सर काट के लाया। ये देखना चाहता था कि बीवी पर कितना भरोसा किया जाए, ये औरतें पेट की कितनी मजबूत होती हैं, ये देखना चाहता था। सर देख लिया, आज के बाद यकीन आ गया कि कोई बात भी बीवी तक को बताने के लायक नहीं। पुलिस वाले भी तरबूज देख के हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें आज तजर्बा हुआ। हम भी पुलिस में हैं, लेकिन खास बात हम भी अपनी बीवी को नहीं बताते हैं। मसल मशहूर है ये, औरतों में चर्चा हो गया। यूसुफ को अपना दिल दे बैठी बादशाह की बीवी। अब उसकी जब बदनामी होने लगी चारों तरफ, तो उसने कहा अच्छा, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं, जानते हो ना? और ना जानते हो तो मैं आपको बताऊं, मेरी माँ बहनें नाराज हो रही होंगी, ये मौलवी क्या कह रहा है, गुस्सा मत होइए। कुरान ने खुद कहा इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, इन औरतों की चालें बहुत खतरनाक होती हैं। औरतों की चाल, सिर्फ खड़े होकर अगर 2 आंसू बहा दे तो आप दीवाने हो जाएंगे। कितना जुल्म हुआ है बेचारी पर, देखो बेचारी कैसे रो रही है। अरे इसके आंसुओं ही में तो सारे जुल्म छिपे हुए हैं। कितनी जल्दी आदमी, 4 तरफ आदमी और खड़ा हो, वो औरत रो दे बीच में तो चारों को हमदर्दी आ जाएगी। बहन रोते नहीं है, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं सब उससे हमदर्दी करने लगेंगे। कुरान की आयत पर एतबार करिए, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, इन औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती है। अब बादशाह मिस्र की बीवी ने चाल चली, सारी औरतों की दावत दे दी, सारी औरतों को बिठा दिया
एक एक फल सबको सामने फल रख दिए, एक एक छुरी दे दी और कहा जाओ फल खाओ। सारी औरतें काट काट के फल खाने लगी। इधर यूसुफ से कहा यूसुफ इनके सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजरे। उन औरतों ने जैसे ही देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को, उनकी खूबसूरती को, इधर देखा उधर फल के बजाय हाथों पर उंगलियां छुरियां चला दी, उंगली कट रही है और वो देखती चली जा रही है। उंगली कट रही है लेकिन देख रही है, तकलीफ नहीं हो रही है। कभी कभी आप बहुत तेज एक्सीडेंट कर जाएं और आपका सर किसी दीवार से बहुत तेज टकरा जाए तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी। 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपको दर्द की तकलीफ होगी। ऐसे ही ये औरतें यूसुफ के हुस्न को देखकर शस्त्र रख गईं। हाथों की उंगलियां कट कट के जमीन पर गिर रही हैं, लेकिन इन औरतों को तकलीफ नहीं हो रही है। और उंगली कटी नहीं थी, ऐसे छुरी चल गई हो ना, थोड़ी सी कट गई नहीं, कत्ताना आइदियाहुन्ना। अरबी जबान में कत्ता यक्ताओ के माना काटना और कत्ता युकत्तो तख्ती के माना होता है टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियां काटी नहीं थी बल्कि कट कट के गिरने लगी, टुकड़े टुकड़े होने लगी। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। उन औरतों की उंगलियां कई जगह से कटी और चीख कर कहने लगी मा हाज़ा बशरा, मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान है ही नहीं। आए बादशाह मिस्र की बीवी, तू किसकी सिखा रही है? ये तो इंसान लगता ही नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई फरिश्ता दिखाई देता है। फरिश्ता दिखाई देता है। यानी अभी सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी का दिल था, अब मिस्र की सारी औरतों का दिल आ गया। अब सारी चाहने लगी यूसुफ मेरे हो जाए, यूसुफ हमारी तरफ माइल हो जाए। अब बादशाह की बीवी ने कहा देखा तुम ताने मारती हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है, बताओ मेरी क्या गलती है? जो मैं चाहती हूँ यूसुफ से वही तो तुम लोग भी चाह रही हो, बताओ मेरा क्या कसूर है? और वही धमकी दी बादशाह की बीवी ने। जरा धमकी सुनिए। आए औरतों, आए मिस्र की, मिस्र वालियों, अगर इस लड़के ने, इस जवान ने, इस यूसुफ ने अगर मेरा इरादा पूरा नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, इशारा आप समझ रहे हो। आए मिस्र की औरतों, अगर यूसुफ ने मेरी बात न मानी, अगर मेरा इरादा पूरा ना किया, मेरी बात न मानी और मेरे साथ वो काम नहीं किया जो मैं चाहती हूँ, अगर ये मेरे करीब ना आया तो इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल के अंदर सड़वा दूंगी। जेल के अंदर सड़ेगा, ये जेल के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये धमकी मिली कि ये कह रही है अगर इसने मेरी बात न मानी तो सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, तो आसमान पे नजरें डाली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और अपने रब को पुकार कर क्या फरमाया, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि। आए मेरे रब, आए मेरे परवरदिगार, मुझे जेल की जिंदगी ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में रहना ज्यादा गवारा है, मैं जेल में पूरी जिंदगी गुजार लूंगा, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, पसंद है। लेकिन वो काम करना मैं तैयार नहीं, वो काम गवारा नहीं जिस काम के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यानी एक नहीं बुला रही थी, कई औरतें बुला रही थी सारी। तो क्या कहा, आय अल्लाह, जेल में जाना पसंद है लेकिन वो काम करना पसंद नहीं जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। यदऊननी इलैहि, जमा मुअन्नस गायब कैसेगा, एक औरत नहीं कई औरतें थी जो ये कह रही थी यूसुफ हमारे पास आ जाओ। और यूसुफ ने कहा अल्लाह, मुझे जेल जाना पसंद है लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं। अब तेरी मदद मुझे चाहिए। और मदद क्या चाहिए, व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना
इनकी चालों से मुझे बचा ले। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न रखा, आसबू इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं इनकी चालों में फंस जाऊंगा, मैं इनकी चालों में गिरफ्तार हो जाऊंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और जाहिलों नादानों में मेरा शुमार हो जाएगा। यानी औरतों की चालों से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह मैं जेल में चला जाऊंगा ये पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही हैं। हाँ, लेकिन तू मुझे इनकी चालों से बचा ले। पता नहीं कौन सी चालें हैं, पता नहीं कैसी कैसी चाल ये इस्तेमाल करके मुझे अपनी तरफ माइल कर ले, इसलिए मेरे परवरदिगार तू मुझे बचा। और फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम चाल से बच नहीं सके। कहा यूसुफ एक काम है। कहा अच्छा चलो काम है, मैं तो खरीदा हुआ गुलाम हूँ, इनका बात मानना पड़ेगी, आओ इधर आओ। वो यूसुफ को ले गई, दरवाजा बंद कर दिया, दूसरे कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद कर दिया, एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद कर दिया। वग़ल्लक़तिल अब्वाब, एक नहीं कई दरवाजे थे बंद कर दिए, और आखिरी वाले रूम में ले जाकर कहा यूसुफ आओ, आज तन्हाई है, मौका है, कोई नहीं है, आओ, मैं कब से तुम्हारे बड़े होने का और बालिग होने का इंतजार कर रही थी, आओ, तुम्हारी खूबसूरती और हुस्न ने मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया है, आओ मेरी तरफ आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? वहां से भागते औरत भी पीछे पीछे भागती है, पहले दरवाजे से भागने में कामयाब हो गए, दूसरे दरवाजे पे पहुंचे, औरत भी पीछे पीछे भाग रही है, दूसरे दरवाजे से निकलने में कामयाब, तीसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा पकड़ के खोल ही रहे हैं कि पीछे से औरत आती है और उनकी कमीज पकड़ के खींचती है, पीछे से कमीज फट जाती है, पीछे से कुर्ता फट जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्ता फटता है, सामने का दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलता तो क्या देखते हैं, उस औरत का शौहर खड़ा है, बादशाह सामने खड़ा है। इस औरत ने फौरन इल्जाम लगाते हुए फरमाया, आए मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, जो तुम्हारी बीवी पर गलत नजर डालकर उसके साथ बुरे काम के इरादे से अंदर दाखिल हो जाए, बताओ उसकी सजा क्या होनी चाहिए सिवाय जेल के? मक्र फरेब करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल पहुंचा। मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, किसी ने लिखा 7 साल जेल में रहे, किसी ने लिखा 10 साल जेल में रहे, बहरहाल एक लंबी मुद्दत जेल में काटी। ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया, इधर मिस्र में कहत पड़ गया, बादशाह बड़ा परेशान, बताया गया ख्वाब की ताबीर के बारे में, ये जेल में एक नौजवान है जो बताता है। बहरहाल बादशाह ने कहा उसको वहां से आजाद करो, जो ख्वाब की ताबीर बताता है वही उसका इंतजाम भी करेगा। और उनको जेल से निकाला गया और मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। जब मुल्क मिस्र का बादशाह बनाए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक कमीज थी। अब आप गौर करो, छोटे से थे, कुएं में डाले गए, फिर बेचे गए, फिर बड़े हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 10 साल 7 साल या 10 साल जेल में रहे, कितने साल वो अपने माँ बाप से दूर रहे। अब जब मिस्र के बादशाह बने तो अपने बाप के पास एक आदमी को भेजा, कुर्ता था अपना, कमीज ये उतारी और दिया कि लो इस कुर्ते को फला फला बस्ती में ले जाओ, और याकूब नाम का एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, ये कमीज उस बूढ़े आदमी को दे देना, वो पहचान लेगा ये कमीज किसकी है। दूध वो एलची जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर उनके बाप के पास पहुंचा, कहने लगा मिस्र के बादशाह ने ये कमीज आपको दी है और कहा है कि कमीज देते ही वो मुझे पहचान लेंगे ये कमीज किसकी है। बादशाह वो याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे कमीज ली, देखा, आंखें कमजोर थी, निगाहें काम नहीं कर रही थी, उस कमीज को ऐसे नाक में रख के सूंघा, कहने लगे ये तो यूसुफ की कमीज है। आए कासिद, ये तो यूसुफ की कमीज है।
मैं जानता हूं, अभी ये नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है, और उधर यूसुफ ने नहीं बताया कि याकूब मेरे बाप है। ये कमीज तो यूसुफ की है का जी, उन्होंने ही देके भेजा है मुझे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया उस सवाल पर गौर करो। अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना, सुनो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया वो सवाल क्या था? कैफ़ तरकतहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? कासिद ने जवाब दिया, तरकतहू मलिक मिस्र, मैंने तो उनको मुल्क मिस्र का बादशाह देखा है। यानी वो तो इस वक्त बादशाह है मुल्क मिस्र के। किस हाल में छोड़ा? क्या वो तो बादशाह है मिस्र के? ये कमीज बादशाह ने दी, मिस्र के बादशाह ने। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू। पढ़िए तफसीर इब्न कसीर और मालिमुत तंजील। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा, ला असअलुकुम अन हाज़ा, नहीं नहीं तुम समझे नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो एमएलए है, एमपी है, राज्यसभा का सांसद है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह है, चेयरमैन है, क्या मैं ये नहीं जानना चाहता। अगर आपको पता चल जाए कि आपका बेटा चीफ मिनिस्टर हो गया, कितने खुश होंगे? आपको पता चल जाए कि आपका बेटा एमएलए एमपी हो गया तो आप कितने खुश होंगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब उनके बाप याकूब को पता चला कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया तो खुश नहीं हुए। क्या कहते हैं? ला असअलुकुम अन हाज़ा, मेरा बेटा क्या बन गया मैं ये नहीं जानना चाहता। अरे वो क्या बन गया मुझे ये नहीं मालूम, मैं ये जानना चाहता हूँ। असअलुकुम अन अय्य दीन तरकतहू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उस आदमी को किस दीन पर देखा है, किस दीन पर छोड़ा है, यानी उसका दीन क्या है, उसका मजहब क्या है। याकूब अलैहिस्सलाम को इतने दिनों के बाद भी फिक्र हुई तो ये हुई कि मेरे बेटे यूसुफ का दीन क्या है, उसका मजहब क्या, उसकी तरबियत अच्छी हुई कि नहीं हुई, वो अच्छे माहौल में पला कि नहीं पला, नाकारा तो नहीं हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, असअलुकुम अन अय्य दीन तरकतहू, तुमने उसको किस दीन पे छोड़ा? तो कासिद ने जवाब दिया, अच्छा दीन के बारे में जानना चाहते हो कि हाँ? कहा, क़ाल यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका दीन नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो लोगों से ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो लोगों से ये कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो, उसी को सजदा करो, उसी से मांगो। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बेटे की तरबियत से खुश हूँ कि इस हाल में और बादशाह बनने के बाद भी, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद भी वो अपने रब को नहीं भूला, वो अपने अल्लाह को नहीं भूला। तो कुरान की तालीम अल्लाह की मार्फत इंसान को बताती है। ये होना चाहिए बाप की जिम्मेदारी। आपका बेटा एमएलए, आपका बेटा एमपी, आपका बेटा चेयरमैन, आपका बेटा प्रमुख, आपका बेटा सभासद, आपका बेटा सब कुछ, लेकिन ये बताओ कि आपके बेटे की तालीम क्या है, आपके बेटे का मजहब क्या है, आपके बेटे की दावत क्या है, उसका दीन क्या है? क्या वो यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता या नहीं पढ़ता, एक अल्लाह की इबादत करता या नहीं करता, ये चीज जरूरी है। और जब आदमी ये जान ले कि एक अल्लाह है, उसी की इबादत की जाएगी, तो फिर वो अल्लाह के अलावा किसी को राज़िक नहीं समझता, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता, फिर अल्लाह के अलावा वो किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसने अल्लाह को अपना माबूद मान लिया। आज के इस दौर में जगह जगह पर बुराइयों का जाल बिछा हुआ हो, जगह जगह पर बुराइयों ने अपने पैर फैला लिए हों, जरा बताइए। आप निकल के देख लीजिए अभी इसी जलसे में, और थोड़ा सा बाहर निकल कर जाके नुमाइश देख लीजिए, मेला देख लीजिए, झूले देख लीजिए, इसी में एक तरफ दीन के नाम पर जलसा और दूसरी तरफ मेला और ठेला। और देखिए कि उस बाजार में आपको मर्दों से ज्यादा औरतें सामान खरीदते हुए नजर आ जाएंगी, अपने बच्चों को झूला झुलाते हुए नजर आ जाएंगी, और मर्दों का औरतों का इख्तिलात ऐसी जगह पर।
जो इस्लाम हमें ये कहता है कि औरत जिसकी आवाज भी इतने पर्दे में होना चाहिए कि अगर इमाम मस्जिद में रुकू करना या सजदा करना भूल जाए या एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर ले और किसी मर्द को पता ना हो, पीछे कोई टोकने वाला ना हो, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला ना हो, और औरत को मालूम हो, औरतों की सब सफे लगी हो पीछे पर्दे के पीछे, उनको मालूम हो कि इमाम भूल गया तो उनको इतनी दूर से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जरूरत नहीं, अल्लाहु अकबर कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो बोलेंगी तो उनकी आवाज मर्द सुनेंगे, उनकी आवाज भी कहीं फितना न बन जाए और नमाज पढ़ने वाले मर्दों के जहन में घुस न जाए कि बड़ी सुरीली बारीक आवाज, बड़ी जादू वाली आवाज है, और कहीं फिर ऐसी सुरीली आवाज वाली का पीछा न करने लगे, इसलिए औरतों को हुक्म दिया कि वो तस्फीक करेंगी, यानी सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगी बल्कि वो ताली बजाएंगी। ऐसे हैं या ऐसे, और इस आवाज को जब इमाम सुनेगा तो समझ जाएगा कि मैं भूल गया। गौर कर रहे हैं? सुभान अल्लाह कितना अच्छा जुमला है, अल्लाहु अकबर कितना प्यारा जुमला है, जमीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन औरतों को ये जुमला भी जोर से बोलने की इजाजत नहीं है। मस्जिद के अंदर भी, जब मस्जिद के अंदर भी बोलने की इजाजत नहीं है तो बाहर जलेबी वालों से जलेबी खरीदने के लिए 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, ये तुम्हें परमिशन कहां से मिल गई? दुकानदार पे जाओ, दुकान पे शॉपिंग खरीदने के लिए बहस करो, साहब तुम तो इतने का दे रहे हो, बगल वाला तो इतने का दे रहा है, बहस करो ये कहां से तुम्हें परमिशन मिल गई? आज के सुरियानियत के दौर में कदम कदम पर मेरे भाइयों को दौर याद करो कि अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ एक खजूर खा लिया था बस, और जब उसके गुलाम ने कहा कि ये खजूर तो मैं कहानत गढ़ के लाया हूँ, किसी को मैंने कह दिया था कि तुम्हारी बीवी को बेटा होगा, आज उसको बेटा हुआ है तो वो खुशी में हमको दे गया। अच्छा, ये तो अल्लाह को मालूम है बेटा है कि बेटी है, तुमने कैसे बता दिया? कहा वो तो मैंने धूल में लाठी मारी और उसके घर में बच्चा पैदा हो गया। अबू बकर सिद्दीक पानी पीते गए और हलक में उंगली डालते गए और कै करते गए, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, और जब तक पूरा खजूर जो खा लिया था निकाल नहीं दिया तब तक सुकून नहीं मिला, और बाद में कहा हराम का एक लुकमा अगर कोई खाता है, एक लुकमा, तो अल्लाह ताला उसके दिल को सयाह कर देता है, सयाह काला कर देता है, और जब तक वो तौबा न कर ले अल्लाह उस नुक्ते को मिटाता नहीं है। तौबा कर लेता है तो नुक्ता मिटा देता है, और तौबा नहीं करता तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को काला कर देता है। आज कदम कदम पर आप देख लीजिए, हमको एक वॉशिंग मशीन खरीदना, वॉशिंग वाला कह रहा है साहब वॉशिंग मशीन 15,000 की है, आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? 7,000 5,000 रुपए ले लो और बकिया किस्तें बांध दो, और किस्तें बांध दी गई, किस्तें बांध दी गई। अब वो भले ही 15,000 की जगह अब 16,000 दे रहे हैं, क्योंकि वो आपने एक लोन ले लिया है। अब आपको हर महीने 500 रुपया 1,000 रुपया आपको देना पड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज शरीयत के अंदर जायज नहीं है, क्योंकि एक चीज ये होती है कि ये 4 व्हीलर है, गाड़ी है 4 व्हीलर, यहां गवर्नमेंट ने वो लगा दिया है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है मामला। ये गाड़ी 15 लाख रुपए की है, जर्जी साहब अगर डायरेक्ट 15 लाख कैश दे रहे हैं तो इनकम टैक्स को जवाब देना पड़ेगा। यहां लोन लेना जायज है, इनकम टैक्स से बचने के लिए यहां लोन लेना जायज है। 5 लाख रुपए देकर बकिया 10 लाख रुपए का लोन कर देना ताकि इनकम टैक्स से हम बच सकें, यहां लोन लेना जायज है, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में आप आ जा रहे हैं तो ये मजबूरी है यहां। लेकिन हमारे पास
ये मोबाइल खरीदने का पैसा है, ये मोबाइल 15,000 का है, मेरे पास 15,000 रुपए हैं भी, लेकिन इसके बावजूद भी हम 5,000 देकर 1,000 रुपए महीना हम बाद में आपको देंगे, तो ये चीज जायज नहीं है। आज कदम कदम पर ऐसी बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं। आज हम हराम के किस लुक़मे तक पहुंच चुके हैं हमें पता नहीं है। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और हराम लुक़मे भी खा रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, तुम्हारी कमर कमान की तरह झुकी क्यों ना जाए, दुआएं करते करते यानी तुम बूढ़े क्यों ना हो जाओ, जब तक तुम हलाल लुक़मा नहीं खाओगे और हराम लुक़मा नहीं छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को तुम्हारे सर से ऊपर नहीं ले जाएगा। क्रेडिट कार्ड अभी पूछो ना तो बड़े बड़े लोगों के पास क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड की हैसियत क्या आपको मालूम है? क्रेडिट कार्ड, बैंक आपके बैलेंस को देखते हुए क्रेडिट देती है आपको। क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए आपको उधार दे दिया गया, आपने ले लिया, एक लिमिट होती है, इस लिमिट में आपको वो बैंक में उतना पैसा देना है तब तो ठीक, और जैसी वो लिमिट निकली आपके ऊपर परसेंटेज लगना शुरू हो गया, आपको अब मजीद देना पड़ेगा। अब 1,05,000 देना है, 1,10,000, क्योंकि आपने लिमिट के अंदर आपने पैसा जमा नहीं किया। कोई बैंक आपको 1 लाख रुपया उधार क्यों देगी? आपको क्यों देगी 2 लाख? आपको क्यों देगी 1 लाख? वो जानती है कभी न कभी तो आप ऐसा करेंगे कि वक्त पर नहीं दे पाएंगे, कभी मजबूरी होगी आपके साथ, और जहां मजबूरी में आपने एक किस्त भी जमा नहीं की वहीं से आपके ऊपर ब्याज लगना शुरू होगा। इसीलिए उलमा ने बिल इत्तिफाक फतवा दिया है कि क्रेडिट कार्ड बनवाना जायज नहीं है और क्रेडिट कार्ड नाजायज। अब आप अंदाजा लगाइए, तो हमें ये इल्मी ये मदरसों से ये चीजें मिलेंगी आपको, या गहरा मुताला कीजिए। आज हर जबान में किताबें छप चुकी हैं, हर जबान में किताबें आ चुकी हैं। आप इस्लाम का मुताला कीजिए, हलाल और हराम को देखिए। मेरे भाइयों, कदम कदम पर आपको हराम और हलाल की तमीज आज उठ चुकी है, कदम कदम पर देखने को मिलेगा। तो बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करता है, माँ भी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करती है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी ने नकल किया है कि एक औरत थी जिसके घर जब बच्चा पैदा हुआ, एक औरत थी जिसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, जब वो बच्चा पेशाब करता था तो उसकी माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। बच्चे ने पेशाब किया, माँ ने पानी डाल दिया, बच्चे ने पेशाब किया, फिर माँ ने पानी डाल दिया, माँ पानी जरूर डाल दिया करती थी। आजकल हमारी माएँ क्या करती है, बच्चे की पैंट की चैन खोली, बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले, यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले, बेटा खड़े, 5 साल 6 साल का बच्चा खड़े होकर पेशाब, यहाँ बच्चा पेशाब करता, माँ पानी डाल देती। पहला दिन था उस बच्चे के चलने का, पहला दिन था बच्चे के चलने का। बच्चा जैसे ही पहला दिन खड़ा हुआ और उसको चलने लगा, उसको पेशाब लगा, बच्चे ने ऐसे पानी का बर्तन उठाया अपने कमजोर हाथों से और ऐसे लंगलाते हुए धीरे धीरे चाल से गया और दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। माँ दूर से देख रही कि देखिए मेरा बेटा क्या करता है। वो बैठ गया, उसने अपना कपड़ा खुद उतार लिया, बैठ कर पेशाब करने लगा। उसको मालूम नहीं कि पेशाब कैसे होता है, उसको पता नहीं इस्तिंजा कैसे होता है, उसको पता नहीं पानी किस हाथ में पकड़ना चाहिए और शर्मगाह किस हाथ में पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी माँ मेरी शर्मगाह पे पानी डाल देती थी, बस। उसने पेशाब किया और पानी अपनी शर्मगाह पे ऐसे ऐसे लिया और ऐसे डाल दिया, अपनी शर्मगाह पर पानी डाल लिया, ऐसे लिया और ऐसे पानी उड़ेल लिया। उसने धोया नहीं, वो जानता ही नहीं, बच्चा है छोटा, पहला दिन था चलने का। उसने पानी अपनी शर्मगाह पे डाला, माँ दूर से देख रही है, वहीं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहती है, फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं जो सिखाना चाहती थी अपने बच्चे को मैंने वो सिखा दिया, मैं जो सिखाना चाहती थी अपने बच्चे को मैंने सिखा दिया। मैं यही सिखाना चाहती थी कि मेरा बेटा पैंट की चैन खोल के खड़े होकर गधे और कुत्तों की तरफ पेशाब ना करे। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, गधे और कुत्तों की तरह पेशाब ना करे। अक्लमंद होगे तो समझ गए होगे कि मैंने क्या कहा।
और नहीं होगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दोगे। ये तालीम आपको माँ की गोद से मिलेगी। मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, या इन दीनी मदरसों से मिलेगी। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी देख लो, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज देख लो, किशनगंज मेडिकल कॉलेज देख लो, जामिया मिल्लिया JNU, बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज देख लो, जहां से पढ़ के निकलने वाले बड़े बड़े डॉक्टरों को, इंजीनियरों को देख लो। उनको डिग्रियां तो मिल गई, डॉक्टरी की, PhD की, इंजीनियर की, लेकिन तरबियत नहीं मिली। आज उनको सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर गधों की और कुत्तों की तरह पेशाब करते हुए आप देख सकते हो। तरबियत माँ की गोद या मदरसों से मिलती है। इसलिए बच्चे को पढ़ाने और लिखाने के साथ साथ अच्छी तरबियत भी जरूरी है। अच्छी तरबियत दोगे तो बच्चा नेक बनेगा और आपकी खिदमत करेगा। अरे कम से कम बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि आपकी कब्र पर जाकर वो ये कह सके, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li अबी वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। अल्लाह ये मेरे बाप की कब्र है, ऐ अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इन पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कर। अरे इतना तो सिखा दो कि आपका बेटा आपकी कब्र पर जाकर ये दुआ कर सके, अल्लाहुम्मा आनिसहु फी वहदतिही, अल्लाहुम्मा आनिसहु फी वहशतिही, अल्लाहुम्मा आनिसहु फी गुरबतिही। ऐ अल्लाह इस कब्र में मेरा बाप है, ऐ अल्लाह इस तन्हाई में, इस तारीख में, इस अंधेरे में मेरे बाप के लिए मानूस, मेरे बाप को मानूस कर दे यहाँ की तन्हाई से। ऐ अल्लाह मेरे बाप को मानूस कर दे यहाँ की वहशत से, खतरनाक कीड़े और मकोड़ों से। और अल्लाह मेरे बाप की बॉडी को महफूज फरमा दे और मानूस कर दे यहाँ की अजनबियत से। कम से कम इतना तो सिखा दो कि मरने के बाद आप तो खुश हैं कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन इतना जानते हो कि आपके मरने के बाद कि आपका बेटा आपकी खबर पे आपके लिए दुआ भी कर सकता है। आज भी वो जाता तो कहता अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को, अल्लाह मेरे बाप के गुनाह को माफ कर दे। अरे ये कोई दुआ हुई? तुम अपनी जबान में दुआ कर रहे हो। अरे दुआ भी करो तो वो दुआ करो जो अल्लाह के नबी ने बताई है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाहुम्मा इन्ना बी फी जिम्मतिक व हब्ली जवारिक फक़ही मिन फितनतिल क़ब्र व अज़ाबिन नार व अंत अहलुल वफ़ाई वल हक़ फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। क्या कोई बेटा है जो अपने बाप की कब्र पे जाके ये दुआ पढ़ता है? बाप तो तुम्हें डॉक्टर बना के चला गया, लेकिन तुम अपने बाप की कब्र पे जाके ये भी नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था। कितना बदनसीब है बाप जो अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना दिया, लेकिन तू अपने मरने के बाद ऐसा नहीं बना सका कि तेरा बेटा तेरी कब्र पे आके तेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत भी कर सके। 1:30 बज गया है, 11:15 से 1:30 तक बोलना मेरे भाइयों। फिर भी मैंने और जगहों की बनिस्बत 20 मिनट ज्यादा आपका ले लिया। अब हमारे बाद जो मुकर्रिर हैं वो आपसे खिताब करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हमारे बच्चों को दीन का आलिम बना और साथ में दुनियावी तालीम भी हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ डॉक्टर भी बना, इंजीनियर भी बना। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को IPS ऑफिसर और एडवोकेट भी बना। ऐ अल्लाह दीन और दुनिया दोनों हमारे बच्चों को अता फरमा और वालिदैन के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बना। ऐ अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।